नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे उत्तराखंड पुलिस क्लासेस में। तो हमने परसों बात की थी पौरव वंश के बारे में, जो पौरव वंश के बारे में जानकारी दी। तो हम आज बात करेंगे कत्यूरी वंश। तो जो ये कत्यूरी थे, ये यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो यशवंत सिंह कटोच है वो कहते हैं कि जो ये कत्यूरी थे यह कुड़िंद के अवशेषों से बना है। किससे बना है? कुड़िंद के अवशेषों से। ये कुड़िंद एक बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम बाद में बात करेंगे, आपको बताया नहीं है, इसके हम वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। तो ये जो यशवंत सिंह कटोच कहते हैं कि जो कत्यूरी थे वह कुड़िंद के अवशेषों से बना है। तो हम इसके बात करते हैं आप स्रोतों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेख। जो अभिलेख है इनका त्रिभुवन राजदेव का। तो हम बात करें कत्यूरी वंश के अभिलेखों की। इनके जो टोटल अभिलेख थे वो थे 9, जो हमको स्रोतों की कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं पहले क्या कहते हैं त्रिभुवन राजदेव का। जो अभिलेख है वो कहां से मिला है? बागेश्वर से। पहले राजा त्रिभुवन राजदेव जो बागेश्वर से इनके अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम ललित सुरदेव। जो ललित सुरदेव का जो हमको अभिलेख मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? पांडुकेश्वर से। तीसरी की बात करते हैं हम, ये भी ललित सुरदेव का ही ताम्रपत्र है। तो ये कहां से मिलता है हमको? ये भी पांडुकेश्वर से मिलता है। जो ललित सुरदेव की जो अभिलेख हैं वह 3 अभिलेख हैं। जो 2 मिलते हैं हमको पांडुकेश्वर से, और जो तीसरा अभिलेख है वो मिलता है हमको कांडरा से। जो ये 3 अभिलेख हैं ये अभिलेख हैं ललित सुरदेव के। फिर हम बात करते हैं भूदेव। और जो भूदेव का जो अभिलेख है वो कहां से मिलता है? बागेश्वर से। जो भूदेव का अभिलेख है ये हमको जो बागेश्वर से मिलता है। ये बसंत के बारे जो बसंत देव है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने वाला ये अभिलेख जो मात्र है वो है भूदेव का, जो हमको बागेश्वर से मिला। उसके बाद है देसर देव। जो देसर देव का जो अभिलेख है वो मिला हमको बालेश्वर से। जो बालेश्वर है वो है कहां? चंपावत में। उसके बाद है पद्मन देव। जो इसका अभिलेख मिलता है वो मिलता है पांडुकेश्वर। जो पद्मदेव का अभिलेख है ये भी हमको पांडुकेश्वर से देखने को मिलता है। उसके बाद है सुभिक्षिराज। सुभिक्षिराज का भी अभिलेख पांडुकेश्वर से मिलता है। उसका है वैद्यनाथ। जो वैद्यनाथ के जो अभिलेख हैं वो मिलते हैं हमको कहां से? इनके तीन अभिलेख मिले हमको। कितने मिले? 3। तो ये हो गए 9 अभिलेखों के बारे में। तो हम बात करेंगे कत्यूरी के नाम। जो सबसे पहले कत्यूरी नाम किसने दिया उनके बारे में बात करेंगे अब। एटकिंसन बोलते हैं कि जो ये कत्यूरी की एटकिंसन की एक क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं पुस्तक। तो उसने कहा कि अब ये उसने भी अपनी पुस्तक में कत्यूरी नाम दिया है। और एक धामदेव की वीर गाथा है उसमें भी कत्यूरी का नाम मिलता है हमको। धामदेव की वीर गाथा और एटकिंसन के अनुसार बोलते हैं कि यह कत्यूरी है। तो आप बात करते हैं एटकिंसन जो बोलता है। एटकिंसन बोलता है कि अफगानिस्तान के काबुल नदी के किनारे, जो अफगानिस्तान है उसके काबुल नदी के किनारे कठोर जाति रहती थी। ठीक, एक कठोर जाति रहती थी और जो उत्तर भारत में आके बस गई। एटकिंसन बोलते हैं
कि अफगानिस्तान के काबुल नदी के किनारे एक कटोर जाती रहती थी। कौन सी जाती रहती थी? कटोर, जो उत्तर भारत में आगे बसने लगी और उसने अपनी एक नया वंश की स्थापना की और इसका नाम कत्यूरी वंश रखा। उसके बाद जो ये अभी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि जो ये प्रमाणित नहीं है, और जो राहुल सांस्कृतिक बोलते हैं, राहुल सांस्कृतिक के अनुसार जो शक और कुषाण थे वो हुणों ने इनको भगा दिया। जो शक और कुषाण थे हुणों ने इनको भगा दिया था। और एक इनने जो ये भारत में आए, ये भी भारत में आए और इनने भी अपने नए वंश की स्थापना की और उसका नाम था कत्यूरी वंश। अब बात करते हैं हम इसके बसंत देव के बारे में। जो हमने आपको बताया था बसंत देव, तो हम बात करेंगे राजा बसंत देव। बसंत देव जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन का जो था सामंत था। कौन सा था? कन्नौज के राजा यशोवर्मन का सामंत था। तो यशोवर्मन का जब क्या कहते हैं 733 में कश्मीर राजा ललितादित्य ने उत्तराखंड में जब आक्रमण किया तो यशोवर्मन हार गया। 733 में जब कश्मीर के राजा ललितादित्य ने आक्रमण किया तो यशोवर्मन हार गया था। तो यशोवर्मन हार गया और उस वक्त जो बसंत देव था, बसंत देव ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ का राजा बन गया। और जो ये यशोवर्मन है, जो हमको जो क्या कहते हैं, जो युद्ध की जो हमको जानकारी मिलती है, वो उत्तराखंड की जो हमको आक्रमण मिलता है वो मिलता है घोड़ भाई और रास्तरंगिणी से। किससे मिलता है? उत्तराखंड आक्रमण। गौरव राजतरंगिणी से। अब बात करते हैं जो बसंत देव है, जो बसंत देव का जो नाम मिलता है शिलालेखों में वो मिलता है ये बसंत देव। जो बसंत देव का जो शिलालेखों में नाम मिलता है, अब हम बात कर लेते हैं, सीधे बोल देंगे बसंत देव का जो अन्य नाम था एक था क्या कहते हैं मसंत देव। इसको मसंत देव और बसंत देव। बसंत देव के शिलालेख में उसका नाम एक बसंत देव में मिलता है। ठीक। और उसके बाद जो जनश्रुतियों के आधार पर जनश्रुतियों में इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है वासुदेव। और जो बसंत देव की जो उपाधि थी वो थी श्री वासुदेव गिरिराज चूड़ामणि। जो इसकी उपाधि थी वो थी श्री वासुदेव गिरिराज चूड़ामणि। ये हमको प्राप्त होता है नरसिंह मंदिर जो गोपेश्वर में है। उससे हमें पता चलता है कि जो इसकी उपाधि थी, आगामी क्वेश्चन में पूछे गए सवाल है, तो जो इसकी उपाधि थी बसंत देव की वो थी श्री वासुदेव, क्योंकि इसका जो एक इसका नाम जो ये वासुदेव बसंत देव है, दोनों ये सब एक ही है बसंत देव। तो श्री वासुदेव गिरिराज चूड़ामणि जो इसकी उपाधि थी। और जो इसने जो जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण भी बसंत देव ने किया। जो जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण भी किया था बसंत देव ने किया था। और इसके कई वजह स्वर्णेश्वर ग्राम था। जो स्वर्णेश्वर नामक ग्राम था ये बसंत देव ने उसको किसको दे दिया था? वैष्णव धर्म, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को मानता था। इसने जो वैष्णव धर्म के लोग थे वहां उनको ये स्वर्णेश्वर नामक ग्राम वैष्णव धर्म के लोगों को दे दिया था। जो वसुदेव ने जो प्रारंभिक अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कार्तिकेयपुर। जो भी वर्तमान में जोशीमठ है, इसने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी थी वो थी इसकी कार्तिकेयपुर। तो इसकी राजधानी होगी इसकी कार्तिकेयपुर। और इसकी पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है राज नारायणी।
जो उसकी पत्ती, जो वसुदेव की पत्ती का नाम मिलता है वो मिलता है राजनारायणी। एक अन्य नाम मिलता है इसका, वह है आपका सतनारा। क्या है? सतनारा। और एक वही है जो कश्मीर घाट है। कश्मीर घाट अगर कभी क्वेश्चन में आए कि कश्मीर घाट किससे संबंधित है, तो ये कश्मीर घाट जो है ये गोपेश्वर में है, और ये गणपति नाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणपति नाग। जो अभी आगामी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कश्मीर घाट है वो किससे संबंधित है, तो कश्मीर जो घाट है वो है गणपति नाग से संबंधित। तो हमने बात करी कत्यूरी वंश के स्रोत के बारे में। अभिलेख जो हमने आपको 9 अभिलेख बनाए, त्रिभुवनराज, ललित सुदेव के 3, और भूदेव, देसरदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराज और वैद्यनाथ के 3। आपको हमने कत्यूरी के नाम जो एटकिंसन के अनुसार और जो एटकिंसन के अनुसार है वो प्रमाणित नहीं है। तो उसने बोला था कि जो ये जो अफगानिस्तान के काबुल नदी के किनारे जो कटोर जाते रहते वह उत्तर भारत में आए और इन्हें नए वंश की स्थापना की। जो यह कथन है वह प्रमाणित नहीं है। जो रावण शास्त्रांग के अनुसार है वो बोलते हैं कि शक और कुषाण, जो शक और कुषाण थे उन्होंने इनको भगा दिया। जो शक और कुषाण थे उन्होंने इनको भगा दिया और यह भारत में आए और इन्हें अपनी नई वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो हमने आज अब हम ये है पार्ट, तो हम कल लेके आएंगे पार्ट 2 आपके लिए इसके अधिक बारे में, क्योंकि अभी इसका टॉपिक बचा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कुरुंदी के बारे में, क्योंकि अभी जो उसने बोला था, क्या कहते हैं, हमारे यशवंत सिंह कटवाल ने बोला था कि यह एक कुरुंदी के अवशेष बना है। तो हम आपको बताएंगे इसके पार्ट खत्म कत्यूरी वंश पूरा होने के बाद की कुरुंदी के बारे में। तो अब बने रहिए हमारे साथ। तो आपको हम कल बात करेंगे पार्ट 2।